और उनके बच्चों ने इस परंपरा को कितना आगे बढ़ाया है। YouTube चलाने वाले मेरे सभी युवा साथियों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अपने YouTube चैनल को रात दिन खूब बढ़ाएं। भगवान की कृपा से स्वामी जी ने इतना बड़ा वटवृक्ष बनाया है जिसकी इतनी शाखाएं हैं। किसी भी शास्त्री की वीडियो आप अपने चैनल पर अपलोड करें, लेकिन कभी विवादास्पद कोई चीज आपके हाथों में यदि लग भी जाए तो कभी भी उस चीज को अपने चैनल पर कहीं भी जगह ना दें। अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ स्नेह और प्रेम बांटिए, ज्ञान बांटिए। स्वामी जी की कथाएं, उनके शिष्यों की कथाएं, उनकी परंपरा के लोगों की कथाएं वो आगे बढ़ाइए। भगवान की मंगलमय चर्चाएं करिए। YouTube चैनल बढ़ जाएगा, ये मुझे पता है कि हो सकता है आपको कुछ सब्सक्राइबर मिल जाएं, लेकिन मेरा देश टूट जाएगा, मेरा परिवार टूट जाएगा, मेरे अपने लोग टूट जाएंगे। ऐसी परंपरा कोई भी YouTube चलाने वाले लोग न बढ़ाएं। दूसरी चीज, स्वामी जी का घर संपूर्ण उत्तर प्रदेश वासियों का, देशवासियों का अपना घर है। जिसे स्वामी जी का सानिध्य चाहिए वो स्वामी जी के सानिध्य में कभी भी आ सकता है। उसके लिए कोई ये दरवाजे बंद नहीं है। हमेशा आइए, स्वामी जी से मिलिए, माता जी से मिलिए, उनके परिवार से मिलिए। आपको अपनेपन का अनुभव होगा, आपको लगेगा। और आप सब लोग, एक समय है हम लोग मलाल करते रह गए, ईश्वर सम्राट जी आज दुनिया में नहीं है, आला सम्राट जी नहीं है। स्वामी जी हैं, हम उनको देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। जिस दिन नहीं होंगे उस दिन इस बात का भी मलाल होगा कि हमने एक कोहिनूर खो दिया, हम पास से दीदार भी न कर सके। इसलिए हम सबको दीदार होता रहे। स्वामी जी सतायु हों, हमेशा स्वामी जी की आयु, हम सबकी आयु स्वामी जी को समर्पित है। क्योंकि शायद हम लोगों का जन्म अपना पेट पालने के लिए हुआ, अपना परिवार पालने के लिए हुआ, लेकिन स्वामी जी का जीवन, स्वामी जी की कथाओं ने पूरे देश में कितने लोगों को बदला है, कितने लोगों के परिवारों को बदला है। इसलिए हम सबकी उम्र स्वामी जी को लगे, दीर्घ काल तक हम सबको दीर्घ काल तक हम सबको सानिध्य देते रहें। स्वामी जी की कथाएं कभी सुनिए तो हर कथा के बाद एक चेतावनी। क्या अद्भुत समायोजन किया होगा स्वामी जी, कैसे अध्ययन किया होगा, कैसे समय निकाला होगा। मैं जब भी आपके जीवन दर्शन पर सोचता हूँ, जब भी जाता हूँ, तो आज के 50 साल पीछे का भारत कैसा रहा होगा, कैसी पगडंडियों के रास्ते, कैसी बैलगाड़ियों का सफर, छोटे छोटे गांवों तक जाना, अपने सब लोगों के लिए रास्ता बनाया है। धन्य है आप सबसे बड़े बड़भागी। इस बात के लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद इसलिए देता हूँ, मैंने दुनिया में बहुत गुरु देखे, एक नहीं बहुत गुरु देखे। मैं जानता हूं कि विवेकानंद सरस्वती जी एकमात्र ऐसे शिष्य हुए जो अपने गुरु का, रामकृष्ण परमहंस का नाम कर पाए। उनके बाद की संत परंपरा में कौन कौन हुआ कोई नहीं जानता। स्वामी जी के जीवित कालखंड में, स्वामी जी के जीवित रहते हुए स्वामी जी के 2 शिष्यों ने विशिष्ट परंपराओं का निर्वहन किया। एक शिष्य ने आल्हा को सर्वोत्तम ऊंचाई पर पहुंचाया, दूसरे शिष्य ने जो सामाजिक संगीत था, ग्रामीण संगीत था, उसको एक अलग ऊंचाई प्रदान की। कितनी दिव्यता की बात है स्वामी जी आपके लिए कि आपके चेले भी ऐसे निकले जिन्होंने आपको गर्व से सर उठाने का मौका दिया। और बड़ी बात कि आपके यहाँ तक नाती भी तैयार हैं अगली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए चूंकि मेरी बात बहुत लंबी हो जाएगी, सभी का धन्यवाद करते हुए बलराम जी का विशेष धन्यवाद जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाई। विवेक जी को विशेष धन्यवाद। मेरा धन्यवाद मंजेश जी को, यहाँ से वो आज नहीं है। ध्रुव महाराज जी को भी धन्यवाद, वो स्वामी जी का सानिध्य लेकर के गए हैं। प्रवेश जी को धन्यवाद, यहाँ से उनसे भी मेरा फोन से संवाद हुआ, उन्होंने भी मुझे सानिध्य के लिए कहा। और रजनेश जी का हर बार स्नेह प्रेम अपना देते हैं, उनको मेरी तरफ से बार बार शुभकामनाएं। और जिनका भी इंतजार करूंगा ये सभी लोग जब यहाँ पर मौजूद होंगे। विशेष शास्त्री जी ने भी अपनी इच्छा जताई थी कि मैं भी पहुंचूंगा, कुछ कारणों से वो भी आज नहीं आ पाए। जो लोग नहीं आ पाए उन सभी को, और इस पूरी प्रक्रिया में मैं एक नाम जो भूल रहा हूँ, शायद मैं अपने आप को माफ कभी ना कर पाता अगर वो नाम मैं भूल जाता, और वो नाम है स्वामी जी के भांजे उपदेश चेतन जी का। वो आज मौके पे नहीं है यहाँ पर, लेकिन उनकी भी एक बड़ी इच्छा थी। स्वामी जी के लाडले शिष्य कह लें, प्रेमी कह लें, जैसे शिष्य कह लें, संतोष चेतन जी को भी यहाँ से बहुत बहुत आभार। उन्होंने भी बड़ी खुशी प्रकट की, मुझसे रास्ते में भी बात की। उन्होंने कहा मैं आपका दिन भर इंतजार करता। अरे हमारा समर चैतन्य भी नहीं आया भाई, और समर जी नहीं आ पाए, स्वामी जी के शिष्य हैं, वो नहीं आ पाए। लेकिन आज आधार टीवी के दर्शकों को और अंशुल जी के दर्शकों को ये ऐसा सौभाग्य का दिन है कि चूंकि दोनों लोगों के हाथ में आज कैमरा है, और इसलिए वो जिम्मेदारी आज हमारे हाथ लग गई है।
मेरी आवाज को आप इन दोनों लोगों की आवाज समझें। श्याम यादव। श्याम जी आज स्वयं कैमरा चला रहे हैं, तो श्याम यादव जी और अंशुल जी की आवाज ही मैं हूं, ये आप समझते हुए, क्योंकि मुझे बिठा दिया गया। हो सकता है मेरी बात आप सबको उतनी अच्छी न लगे जितनी स्वामी जी की लगती है, विवेक जी की लगे, माधव जी की लगे, पर मेरा हृदय बहुत गदगद है कि आज संपूर्ण परिवार एक साथ बैठा है। बहुत विलक्षण समय है, अच्छा दिन है। वैसे स्वामी जी तो कष्ट में हैं, लेकिन फिर भी खुशी का दिन है, सभी लोगों के लिए खुश होने का मौका है। माता जी को बड़ी अपार खुशी है, उनकी खुशी देखते बन रही है लगातार। जिस दिन से उनसे बात हुई, बार बार उनकी चाहत थी कि कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे मेरे दोनों ही मेरे बेटे कब आएंगे, तो उनको भी बड़ी इच्छा थी। माधव जी स्वामी जी के बड़े बेटे, उनको भी बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बड़ा उन्होंने भी बड़ा प्रयत्न किया। विजय जी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पूरे सामूहिक कार्य के लिए। और मेरे छोटे भ्राता अमित को, जो विशेष तौर पर मेरे लिए अपना काम छोड़कर कानपुर से आया है, तो उसको बहुत, स्वामी जी मैं चाहूंगा इसको आशीर्वाद आप दें। बड़ा भक्त है, आप में बड़ी कैसेट सुनता है, बहुत मानता है और मेरा बड़ा अनुभव, बहुत प्रिय है मुझे। जैसे आपके स्वामी जी 2 शिष्य थे, ऐसे मेरा ये बड़ा शिष्य ऐसा है कि मुझे गर्व है इसके ऊपर। तो आप सभी लोग बारी बारी से स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। विवेक जी या माधव जी आ जाए।